भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी आदि। आइए ब्राह्मण गीत करते। पहले बोले माथे पर, शेष तीन बोले आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, और एक ब्रह्म में चित्त लगा हुआ और उसमें तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके आओ। सब मेरे साथ साथ ब्राह्मण गीत करना। ऐसा हमारा चित्त का अभ्यास हो। एक बार ओम बोले और ओम में समाहित हो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ओ मौन हो जाए। एक ब्रह्म में अपना चित्त लगा करके एक ओंकार ब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के साथ, अब उसको भगवान के 24 अवतार कहो, 24 तीर्थंकर कहो, अलग अलग गुरु परंपरा, अलग अलग संप्रदाय परंपरा में नाम रूप सब स्वरूप उसी एक ब्रह्म के ही अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत नाम। विष्णु सहस्रनाम में शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, ऐसे हम सहस्रों नाम बोलते हैं। सारे नाम रूप स्वरूप एक ही प्रभु के, और ऐसी धीरे धीरे हमारी दृष्टि प्रतिष्ठित हो जाए हम में कि सब नाम रूप स्वरूपों के पीछे उस अरूप प्रभु को विश्वमय रूप में भी और विश्वातीत रूप में भी, गुणातीत भावातीत रूप में भी अनुभव कर सके। योग करते करते इस देहातीत गुणातीत भावातीत दृष्टि को हम उपलब्ध हो जाएं। यह है योग का सार, यह है योग का गंतव्य मंतव्य। और फिर इस भाव चेतना से एक क्षण भी नीचे ना आए, स्वयं से समष्टि तक, व्यष्टि में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्म तत्व ही है।
ऐसे एक ओंकार ब्रह्म का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, नमोकार का मंत्र का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो हरिहन्ताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो ऐसे अपने आप को अंतर्मुखी करके मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्ट चक्रों में ध्यान, व्यष्टि से समष्टि तक, केंद्र से परिधि तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सब जगह एक ओंकार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की महिमा को अनुभव कर। ओम सच्चिदानंद प्रभु परमाचार्य भाव नमस्कार। सच्चिदानंदाय परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ऐसे अंतर्मना होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के भगवान की भक्ति में पूरे प्रतिष्ठित हो जाना। मौन ध्यान 5-10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसका कालखंड बढ़ाओ, और जैसे जैसे कालखंड बढ़ता जाएगा आपको योग तत्व की, शिवत्व की प्राप्ति होती जाएगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। जिनसे मौन ध्यान न बन पाए वे कपाल भाती अनुलोम विलोम लंबा करना। एक औषधि, एक गोली स्वासारी की, ब्रोनकोम की, एक गोली मेधावटी, मेमोग्रिट की, लिवोग्रिट की, रीनोग्रिट की, थायरोग्रिट की, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, आइसिडोग्रिट, लिवोग्रिट पित्त के लिए। अब जिनकी पित्त की प्रकृति है, बीटाग्रास, एलोवेरा, बीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, नीम, ये सब पित्त शामक। अनार ये तो त्रिदोष शामक है, वात, पित्त, कफ, दोष। कुछ औषधियां वात का, कुछ पित्त का, कुछ कफ का प्रशमन करती है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों में ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति और त्रिदोषात्मक स्थिति देखने को मिलती है। जिनकी पित्त प्रकृति है ये भोर में ही बीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधिया, निम्बा आदि का प्रयोग कर लें। जिनकी वात प्रकृति है, 5 में से कोई एक भी द्रव्य मिल जाए, फ्रेश मिल जाता है, एलोवेरा, बीटग्रास, जो भी मिल जाए जिसको। बीटग्रास तो सभी के लिए संजीवनी का काम करती है। ये हरा सोना है, खरा सोना है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। फिर इसके अलावा
बहुत सारे वातनाशक द्रव्य, लेकिन ये सहज उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे महारासना है, सबको उपलब्ध है। जैसे मोथा घास है, सबको सहज उपलब्ध हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। खाली पेट इसका रस पी लिया। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड ले लिया एक एक। एसिडिटी में रेडीमेड में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ले लिया। और जिनकी कफ प्रकृति है, 1 से 2 स्वासारी या 1 से 2 ब्रोनकोम, या स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम एक एक ले लिया, अथवा केवल एक ब्रोनकोम की ही 1 से 2 गोली ले ली।